अस्सलाम वालेकुम। अगर आप तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें। ये वीडियो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगी। फर्स्ट सेक्शन में हम ये देख लेंगे कि टूरिस्ट वीज़े के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या-क्या होती है। उसकी बेसिकली एक चेकलिस्ट बनी होती है। उस चेकलिस्ट को हम सरसरी सा रिव्यू कर लेंगे। उसमें जो चेक्स हैं उसको हम देख लेंगे। देन हम सेकंड सेक्शन में जाएँगे। उस सेक्शन में हम डॉक्यूमेंटेशन की स्पेसिफिकेशन को डिस्कस कर लेंगे। उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए एंड उसको कैसे हासिल करना और कहाँ से हासिल करना है। देन लास्ट सेक्शन होगा, उसमें हम डू और डोंट्स को देख लेंगे कि आपने किन बातों को माइंड में रखना है व्हाइल अप्लाइंग द टूरिस्ट वीज़ा। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनाटोलिया ट्रैवल सर्विस एजेंसी इज़ द ओनली ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन फॉर टर्किश वीज़ा एप्लीकेशन इन पाकिस्तान। इनका काम एज ए मिडल मैन है या आप इन्हें पोस्टमैन भी कह सकते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं एज पर चेकलिस्ट प्रोवाइडेड बाय द एम्बेसी और कंसुलेट। देन ये सेंड कर देते हैं एम्बेसी को, कंसुलेट को फॉर वीज़ा अप्रूवल रिजेक्शन। इसके बाद आपका पासपोर्ट वापस इनके पास आता है। आप जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं, उस पर वीज़ा अप्रूवल या रिजेक्शन की स्टैंप लगी होती है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है वो चेकलिस्ट हम देख लेते हैं। इसमें टोटल 13 पॉइंट्स हैं। मैं रीड कर लेता हूँ। नंबर 1 जो है वो पिक्चर्स है। आपके पास 2 पिक्चर्स होनी चाहिए। उसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको आगे बता देता हूँ। सेकंड जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप एनाटोलिया ट्रैवल सर्विस एजेंसी के पास जाएंगे तो वहाँ पे उनका स्टाफ पर्सनल जो है वो आपकी हेल्प करेगा और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके देगा। थर्ड पे है वैलिड पासपोर्ट। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी एटलीस्ट 6 मंथ बाद होनी चाहिए आपकी ट्रैवल डेट से। फोर्थ जो है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसको FRC भी कहते हैं। ये नादरा से लेना है। इसको भी फर्दर मैं आपको डिटेल इसकी फर्दर अपकमिंग स्लाइड्स में बता दूंगा। फिफ्थ जो है वो है कवर लेटर। उसमें आपने अपनी विज़िट की डिटेल डालनी है। एक सैम्पल मैं आपको दिखा दूंगा जिसमें जो कि मैंने खुद फिल किया था, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। सिक्स जो है वो बैंक स्टेटमेंट है। आपको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लेनी है जो है वो आप जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा वहाँ से आपने ये स्टेटमेंट ले सकते हैं। सेवन्थ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, ये भी उसी बैंक से मिलेगा आपको। एट्थ जो है वो सैलरी स्लिप्स हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको 3 मंथ्स की लास्ट 3 मंथ्स की आपको सैलरी स्लिप्स लेनी है, वो स्टैम्प्ड और साइंड होनी चाहिए। 9 जो है वो होटल रिजर्वेशन है। होटल रिजर्वेशन कैसे करानी है उसकी एक सैम्पल मैं आपको दिखा दूंगा। 10th जो है वो रिटर्न टिकट्स है। रिटर्न टिकट्स आपने पर कंफर्म टिकट्स आपको नहीं चाहिए। आपने बेसिकली जो है वो डमी टिकट्स लेनी है। आप किसी भी एजेंट के थ्रू ले सकते हैं। अगर ख़ुद आप करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। उसमें कुछ मिनिमम अमाउंट होती है वो आपको पे करनी होती है। 11th जो है वो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है। ये आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं लाइक EFU। मैं आपको अपना इंश्योरेंस सर्टिफिकेट दिखा दूंगा। 12th जो है वो है टैक्स रिटर्न, आपको फाइल होना चाहिए। उसमें आपको सर्टिफिकेट और एंट्री नंबर शो कराना है। उसका एक प्रिंट लेके आपने अपनी फ़ाइल में उनको जमा कराना है। 13 जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेटर है। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होता है उस कंपनी के हेड लेटर पे। उसमें क्या क्या डिटेल होनी चाहिए वो मैं आपको फर्दर शेयर कर दूंगा आपके साथ डिटेल। सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले पिक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पिक्चर जो है वो आपकी 5 बाई 5 सेंटीमीटर उसका साइज़ हो। पिक्चर खिंचवाते हुए आपने कोई टर्बन या कैप नहीं पहननी, ना आपने नकाब करना, ना ही स्कार्फ पहनना है। आपने आपके जो हेयर हैं वो विजिबल होने चाहिए। आपका 80% फेस और 20% बॉडी आपकी उस पिक्चर में आनी चाहिए। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। बैकग्राउंड जो है पिक्चर का वो वाइट होना चाहिए। वो पिक्चर जो है वो रिसेंट हो। पिक्चर खिंचवाते हुए आपने कोई ग्लासेस आई ग्लासेस या सन ग्लासेस नहीं पहनने। मैं आपको सैंपल के तौर पे एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये जो पिक्चर है ये मैंने मोबाइल से खींची थी। किसी कैमरामैन थ्रू के भी खिंचवा सकते हैं। इसको मैंने कन्वर्ट कराई थी 5 बाई 5 सेंटीमीटर वाइट बैकग्राउंड में। ये चेक करें बिल्कुल क्लियर है। उसमें जो है 80% आलमोस्ट फेस तक है और 20% आपकी बॉडी शो हो रही है। एक कंपैरिजन आप छोटा सा देख सकते हैं। ये जो ब्लू बैकग्राउंड में है ये पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है और ये जो है ये तुर्किश एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है 5 बाई 5 सेंटीमीटर की।
वीज़ा सेकंड जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एक्चुअली जब आप एनाटोलिया ट्रैवल सर्विस जाएंगे तो वहाँ पे उनका स्टाफ मेंबर होगा, वो आपसे इन्फॉर्मेशन सारी लेगा और वो एक फिर प्रिंट करके आपको दे देगा। उस पर आपने इन्फॉर्मेशन देखनी है अपनी सारी, देन उस पर साइन करके उनको वापस कर देना है। थर्ड जो है वो वैलिड पासपोर्ट है। वैलिड पासपोर्ट की स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। वैलिड पासपोर्ट जो है वो इसकी एक्सपायरी जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ हो आपकी ट्रैवलिंग डेट पे। देन आपने फर्स्ट और जो सेकंड पेज होगा आपका पासपोर्ट का, उसकी आपने फ़ोटो कापी देनी है और वो A4 साइज़ पे देनी है। A4 साइज़ का कंपैरिजन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा कि A4 साइज़ कौन सा होता है। देन आपने यूज़ पेजेस की फ़ोटो कापी देनी है। यूज़ पेजेस इन केस आपने कोई ट्रैवलिंग की है, आपकी किसी और कंट्री में ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वो आपने बेसिकली जमा करानी है। उसकी भी आपने जो आपका पासपोर्ट है उस पर स्टैम्प्स लगी होंगी और उस पर वीज़ा लगा, उसकी आपने बेसिकली कॉपी करनी है, वो भी A4 साइज़ पे कॉपी करनी है आपने। ये साइज़ का कंपैरिजन है। राइट साइड पे जो है वो A4 साइज़ है, आपने इस पे फ़ोटो कापी करानी है अपने फर्स्ट पेज की, सेकंड पेज की, और अगर यूज्ड आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसकी करानी है। ये जिस पे क्रॉस लगा हुआ है ये आपने इस पे एक्चुअली फ़ोटो कापी नहीं करानी, ये इनवैलिड है। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या FRC। अगर आप मैरिड हैं तो आपका अलग से FRC बनेगा, उसमें आपकी मिसेज और अगर आपके चाइल्ड हैं तो वो चिल्ड्रन हैं तो वो भी आपके FRC में काउंट होंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर स्टिल आपको FRC रिक्वायर होगा। उसमें जो FRC है उसमें आपके फादर जो होंगे वो आपके फैमिली लीडर होंगे, हेड होंगे, और आप उनकी फैमिली ट्री में एज अ चाइल्ड काउंट होंगे। अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं स्टिल आपको FRC रिक्वायर होगा, लेकिन आप मैरिज सर्टिफिकेट्स भी साथ रख लें, वो भी आपसे ले सकते हैं। तो हम पॉइंट नंबर 5 को कवर कर लेते हैं, जो क्या है कवर लेटर। सबसे पहले इसकी स्पेक्स को देख लेते हैं। कवर लेटर जो है आपने उसमें जो मेंशन करना है उसमें पर्पस और प्लेसेस आप विज़िट करना है कि आप तुर्की में कहाँ कहाँ और किस प्लेसेस को विज़िट करना चाह रहे हैं और आपका पर्पस क्या है। अगर टूरिज़्म मेंशन करना है आपने। देन आपने एक्सपेंस कैसे कवर करना है, आप खुद अपने एक्सपेंस को कवर करेंगे या कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है। देन आप ट्रैवलिंग किसके साथ करें, अगर आपकी मिसेज हैं, बच्चे हैं, तो आपने उनका नाम, पासपोर्ट नंबर और NIC नंबर आपने मेंशन करना है। देन जो कवर लेटर है वो एक पेज पे होना चाहिए। मैं आपको सैंपल के तौर पे एक कवर लेटर शो कर देता हूँ। ये एक सिंपल सा कवर लेटर है, मैं इसको रीड कर देता हूँ। जो आपने टू करना है वो वीज़ा ऑफिसर को करना है। अगर आप लाहौर से अप्लाई करते हैं तो लाहौर कंसुलेट को मेंशन करना है। देन जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो है रिक्वेस्ट फॉर द इशुएंस ऑफ विजिट वीज़ा टर्की। आपने नाम अपना मेंशन करना है, फादर नेम मेंशन करना है, पासपोर्ट नंबर और आप कहाँ के रिहायशी हैं, रेजिडेंस कहाँ की है आपकी। प्लानिंग टू विजिट टर्की वीज़ा फॉर टूरिज्म पर्पस विद माय वाइफ एंड चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे भी साथ हैं। दैट वाइफ का नाम, हस्बैंड नेम, NIC नंबर और पासपोर्ट नंबर आपने मेंशन करने हैं। देन आपने बताना है कि आप जो एक्सपेंस है वो आप खुद बेयर करेंगे। देन आप विज़िट कहाँ कहाँ करेंगे वो सिटीज़ मेंशन कर देने हैं। आपने अपना वर्किंग कंपनी बतानी है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं और आपका प्रोफेशन क्या है और आप कब से कर रहे हैं। साथ में जो आपने अटैच करना है वो लिख देना है कि अकाउंट स्टेटमेंट आपकी अटैच्ड होगी। पॉइंट नंबर 6 और 7 जो है बैंक स्टेटमेंट और सातवां है जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, इन दोनों को हम इकट्ठे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं इन दोनों की। बैंक स्टेटमेंट जो है वो लास्ट 3 मंथ्स की आपने सबमिट करानी है और ये आपने जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा वहाँ से आपको मिलेगी। ये जो है 10 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो, मीन्स के जब आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं उससे 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए जो आप बैंक से लेंगे। ये ओरिजिनल होनी चाहिए और ड्यूली साइंड और स्टैम्प्ड होनी चाहिए। देन जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है उसकी सेम स्पेक्स हैं, ओरिजिनल और ड्यूली साइंड होनी चाहिए। मिनिमम जो अमाउंट होनी चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट वो 3 से 4 लाख पर पर्सन के लिहाज से होनी चाहिए। अगर आप अ, अपनी मिसेज के साथ जा रहे हैं तो उस लिहाज से आपकी जो मिनिमम अमाउंट हो जाएगी वो डबल हो जाएगी। बैंक स्टेटमेंट में जितने ज़्यादा आप पैसे रखेंगे उतना अच्छा है कि आप इजीली अपने एक्सपेंस को बेयर कर सकते हैं। 8 पॉइंट जो है वो है सैलरी स्लिप्स। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो आपको HR डिपार्टमेंट जो सैलरी स्लिप्स प्रोवाइड करेगा। पॉइंट नंबर 9 जो है वो होटल रिजर्वेशन है। जितने दिन का आपका तुर्की में स्टे होगा उतने दिन की आपने बुकिंग
जो है होटल बुकिंग्स आपने उसका प्रूफ सबमिट कराना है। देर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहाँ से आप फ्री में बुकिंग कर सकते हैं, लाइक booking.com, ओगाडा, hotel.com। मैं पर्सनली booking.com को प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे बुकिंग कराना बहुत ही आसान है। मैं इसका तरीका आपको बता देता हूँ कि आप booking.com पे जाके कैसे रिजर्वेशन करा सकते हैं। booking.com को यूज़ करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप मेन वेबसाइट पे चले जाएंगे। आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है अपनी डेस्टिनेशन के, आपने स्टे कहाँ करना है। लाइक मैं इस्तांबुल के लिए सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे डेट्स आपने सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट्स बन रही हैं ट्रैवलिंग की। आपने फिर सर्च पे क्लिक करना है। देन जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट ऑफ होटल्स आ जाएगी। इसमें ये जो है वो एरिया है, देन ये होटल का नेम है एंड पर नाइट स्टे क्या है इसका। आप रैंडमली मैं इस जैसे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, होटल इन इस्तांबुल के नाम से। ये फैती इस्तांबुल में है, 4.2 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर है, और इसकी जो पर नाइट प्राइस है वो $97 है। इसको क्लिक कर लूँगा। देन आपने जो है वो अपनी डिटेल एंटर करनी है, योर ईमेल एड्रेस, नेम। देन आपने फाइनल डिटेल्स में जाना है। फाइनल डिटेल में जो है वो कुछ और इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा, लाइक आपका कार्ड। आपने जो कार्ड एंटर करना है, कार्ड का जो आपका मास्टर कार्ड होगा, ये यूनियन पे कार्ड जो भी आपके पास है वो आपने उसका एंटर करना है। देन आपके पास जो एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी, इसमें मेंशन होगा कि आपने चेक इन डेट क्या है और टाइम क्या है चेक इन का, चेकआउट की डेट है। मैं ये एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। बेसिकली नेट स्लो है तो मैंने पहले से की हुई थी अपनी रिजर्वेशन, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 10 जो है वो है रिटर्न टिकट्स। आपने रिटर्न टिकट्स का प्रूफ उनको जमा कराना है। रिटर्न टिकट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू तुर्की एंड तुर्की टू बैक टू पाकिस्तान। ये टिकट्स आपने शो करानी है। वो डमी हो सकती हैं, कंफर्म टिकट्स की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिटर्न टिकट्स ले सकते हैं। वो आपने एज अ प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना। पॉइंट नंबर 11 जो है वो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है। ये आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। लाइक मैंने EFU से लिया था। जो आपने प्लान लेना है वो 50,000 USD वाला लेना है। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं प्लान की, लाइक गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है। जो रिक्वायरमेंट है वो 50 USD वाली होती है, गोल्ड कैटेगरी वाली। प्राइस वेरी कर रही होती है पर पर्सन पर फैमिली। मैक्सिमम 3,000 से लेके 4,000 पर पर्सन आपको पे करना पड़ता है। ये मैंने इंश्योरेंस कराई थी, वन पे डॉक्यूमेंट होता है EFU से। ये आप देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है और ये इनकी ईमेल IDs हैं। आप इन पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना प्लान बताएंगे, आप कितने दिन आपका टर्की का स्टे है, देन वो आपको एक एक्सेल की फ़ाइल देंगे। वो आपने उसमें अपनी डिटेल फिल करके उनको सेंड बैक करनी है। देन आपका वो वन पे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसमें जो पैकेज टाइप है वो वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। और प्रोडक्ट प्लान जो है वो गोल्ड कैटेगरी USD 50,000 वाली, और आपने इंश्योरेंस जो है वो कोविड की भी इंक्लूड करानी है। नंबर ऑफ डेज आपने बता दें कितने दिन के लिए आप जाना चाह रहे हैं और डेस्टिनेशन क्या है आप। पॉइंट नंबर 12 जो है वो टैक्स रिटर्न है। आपको एक्टिव टैक्स फाइलर होना चाहिए। एक्टिव टैक्स पेयर होना आपका मस्ट है। देन सर्टिफिकेट आपने जमा कराना, मैं आपको फर्दर डिटेल में बताता हूँ कि सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है। देन NTN नंबर वो आपने शो कराना है। ये सर्टिफिकेट है, ये आपको बेसिकली अगर आप किसी कंपनी एम्प्लॉय हैं तो आपको सर्टिफिकेट आपकी कंपनी एनुअली सर्कुलेट करती है। लास्ट ईयर का आपने बेसिकली वो उनको शो कराना है। उसमें डिटेल होती है कि आपने ये भी कितना टैक्स पे किया है। देन ये NTN नंबर होता है, ये आपका स्टेटस आ रहा होता है कि आप एक्टिव हैं कि नहीं है। ये इसके दो तरीके हैं। एक तो ये जो मेंशन है कि आपने 9966 पे ATL लिख के स्पेस दे के आपने NIC नंबर सेंड करना है, तो वो आपको स्टेटस आपका बता देंगे। जो दूसरा मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये उनकी आप वेबसाइट पे जाते हैं, FBR की मेन जो वेबसाइट है, FBR की वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो इनकम टैक्स का ये जो पोर्टल आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इसको आप क्लिक करेंगे। देन
इसमें आपने चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस को क्लिक करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, ये ATL स्टेटस चेक, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद ये लेफ़्ट साइड पे आपके पास आ रहा है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, इसमें जाना है। देन आपने NIC को क्लिक करना है, आपने NIC डालना है और ये कोड डालना है, तो वेरीफाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। देन आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके उस डॉक्यूमेंट्स में आपने अटैच करना है। सेकंड सेक्शन का जो लास्ट पॉइंट है वो है एम्प्लॉयमेंट लेटर। जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ से आपको आपका HR डिपार्टमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर प्रोवाइड करेगा। उसमें जो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, उसमें आपकी एनुअल सैलरी कितनी है, आपका पर्पज़ क्या है, अगर टूरिज़्म के लिए तो टूरिज़्म, और नंबर ऑफ़ डेज़ आपने मेंशन कराने हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर पे। आपकी सर्विस ईयर्स कितने हैं, मतलब आपके कितने काम साल हो गए आपको काम करते हुए कंपनी में, और जो एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा वो कंपनी हेड लेटर पे होगा। मैं अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको दिखा देता हूँ। ये एम्प्लॉयमेंट लेटर है। इसमें आप देख सकते हैं कि नाम वगैरह, एम्प्लॉयमेंट एक नंबर होता है कंपनी का वो, और ये कुछ डिटेल होती हैं कंपनी के बारे में। देन आपका एग्जिस्टिंग जो डेजिग्नेशन है वो, और लोकेशन प्लांट की। और इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें मेंशन किया हुआ है कि मेरा पर्पस जो है वो तुर्की विज़िट करने का है, और ये ड्यूरेशन लिखी हुई है, और कॉन्टैक्ट नंबर कंपनी का। ये कुछ डिटेल्स होती हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट लेटर पे मेंशन होनी चाहिए। लास्ट सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेक्शन जो है वो है डू और डोंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो होटल रिजर्वेशंस करा रहे होते हैं तो उसमें आपने जो कार्ड की डिटेल ऐड करनी है वो ऐसा कार्ड आपने यूज़ करना है जिसमें आपका बैलेंस ज़ीरो हो। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। फर्स्ट ये है कि अगर आप खुदा ना खास्ता भूल जाते हैं कि कैंसिलेशन डेट जो है वो गुजर जाती है आपकी कैंसिलेशन डेट, तो आप फ्री कैंसिल नहीं कर सकते, उस पर ना काफ़ी आपको अमाउंट पे करनी पड़ती है। सेकंड जो है वो है, अगर इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या कोई और चीज़ वीज़ा डिले हो जाता है, आपका प्लान आगे हो जाता है, तो आपको वो कैंसिल नहीं कर सकते आप अपनी बुकिंग को, तो उस पर आपको काफ़ी अमाउंट लॉस हो सकती है। सेकंड जो है वो है डमी टिकट्स। आपने जो टिकट्स करानी है एयरलाइन की रिटर्न टिकट्स, वो डमी होनी चाहिए, कभी भी आपने कंफर्म टिकट नहीं करानी। आप खुदा ना खास्ता अगर आपकी जो है वीज़ा वो रिजेक्ट हो जाता है या फिर उसमें कोई डिले आ जाती है, तो फिर आप जो है वो कंफर्म टिकट्स आप उनको बेसिकली आगे पीछे कराना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और आपको काफ़ी अमाउंट पे करना पड़ सकती है। थर्ड जो है वो है अकाउंट बैलेंस। आपने जो अब बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की होगी एम्बेसी या कंसुलेट को, वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तो आपने अमाउंट जितनी भी शो की होगी उतनी अमाउंट आपने ड्यूरिंग प्रोसेस है वो वीज़ा वो मेंटेन करनी है। फोर्थ जो है वो है एनाटोलस ट्रैवल सर्विसेज के जो ऑफिस हैं, आपने किस ऑफिस में आपने जाके डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, जहाँ का आपका जो है डोमिसाइल होगा जिस सूबे का, वहाँ आप एप्लीकेबल हैं। लाइक अगर आप बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप सिंध हैदराबाद में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं। अगर आप सिंध से बिलोंग करते हैं तो हैदराबाद या फिर आपके पास कराची का ऑप्शन है। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आप फैसलाबाद और जो लाहौर का ऑफिस है वहाँ आप डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं। अगर आप फेडरल से बिलोंग करते हैं तो आप इस्लामाबाद में ही जमा कराएंगे। आपने जो है एटलीस्ट 6 मंथ जो है वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि जो आपको वैलिडिटी होगी वीज़े की वो 6 मंथ की होती है, तो आप 6 मंथ में कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो होगा तो आप चीप टिकट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।